जरा सोचिए, धरती से जुड़ा वह पल जब महीनों की मेहनत आखिरकार सोने जैसी फसलों में बदल जाती है। गेहूं की बालियां सुनहरी हो जाती हैं, धान के खेत झूमने लगते हैं और किसान के चेहरे पर वह मुस्कान लौट आती है जो बरसों से सभ्यता को जीवित रखे हुए है। चीन में हर साल ऐसा ही एक दिन आता है जब किसान और उनकी जिंदगी के इस अनोखे सफर को सम्मान दिया जाता है। इसे कहते हैं चीनी किसानों का फसल उत्सव। चलिए आज की न्यूज स्टोरी में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चीन ने 2018 में आधिकारिक रूप से किसानों का फसल उत्सव शुरू किया। इसे हर साल शरद विषुव के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर में आता है। ये दिन खास इसलिए होता है क्योंकि इस समय दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है और धरती पर रोशनी का संतुलन किसानों को संकेत देता है कि अब कटाई का सही मौसम आ चुका है। यही समय है जब पूरे चीन में फसल उत्सव मनाया जाता है। ये कोई आम दिन नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान में समर्पित देश का पहला राष्ट्रीय त्योहार है। इस साल ये 8वीं बार मनाया जा रहा है। इस उत्सव का मकसद केवल फसल की कटाई का जश्न मनाना नहीं है। असली लक्ष्य है किसानों की मेहनत को सलाम करना, उनकी जिंदगी में गौरव, खुशी और आत्मसम्मान का भाव बढ़ाना। सोचिए, चीन जैसे विशाल देश में जहां लगभग हर 5 में से 2 लोग अब भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वहां किसानों की भूमिका कितनी अहम है। वे सिर्फ खेत में बीज नहीं बोते, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। ये त्योहार याद दिलाता है कि अगर किसान मजबूत नहीं होंगे तो ना ग्रामीण जीवन समृद्ध होगा, न ही अर्थव्यवस्था स्थिर। यही कारण है कि चीन में फसल उत्सव केवल उत्सव नहीं, बल्कि कृषि और ग्रामीण जीवन के महत्व पर रोशनी डालने वाला राष्ट्रीय आयोजन है। फसल उत्सव की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी रौनक और सामुदायिकता। गांवों में खास दावतें होती हैं। परिवार एक साथ बैठकर ताजा कटी फसल से बने व्यंजन पकाते और खाते हैं। चावल से बने पकवान, ताजी सब्जियां और पारंपरिक व्यंजन सब एक बड़े थाल में परोसे जाते हैं। ये केवल खाने का मौका नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने का भी पर्व है। इसके अलावा उत्सव में धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। लोक संगीत, नाच गान, नाटक और लोक कला की झलक। गाँव में कृषि प्रतियोगिता आयोजित होती है, जहां किसान जुताई, कटाई, पशुपालन आदि अपना कौशल दिखाते हैं। स्थानीय बाजारों में हस्तशिल्प और घरेलू उत्पाद बिकते हैं। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, बल्कि ग्रामीण रचनात्मकता को भी मंच मिलता है। ये सब मिलकर उत्सव को एक जीवंत मेला बना देता है। चीन की संस्कृति में जमीन केवल मिट्टी नहीं है, बल्कि जीवन देने वाली माँ है। इसलिए उत्सव के दौरान किसान पूर्वजों और देवताओं को धन्यवाद देते हैं, सफल फसल के लिए आभार जताते हैं और आने वाले साल की समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। अनुष्ठान और बलिदान इस आध्यात्मिक रिश्ते का प्रतीक है। धरती, आकाश और इंसान के बीच का गहरा जुड़ाव दिखाई देता है। आज जब चीन लगातार औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में कृषि की भूमिका को नजरअंदाज करने का खतरा बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि ये उत्सव लोगों को याद दिलाता है कि भोजन की सुरक्षा और जीवन की स्थिरता का आधार कृषि ही है। चीन की सरकार भी इस अवसर पर किसानों की आमदनी बढ़ाने, ग्रामीण विकास योजनाओं और आधुनिकीकरण के लिए नई नीतियां घोषित करती है। किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे आधुनिक तकनीक के साथ खेती करें, ताकि उनकी मेहनत अधिक फलदायी हो और जीवन स्तर ऊंचा उठे। ये दिखाता है कि किसानों की मेहनत को न केवल सरकार बल्कि समाज भी सम्मान देता है। आखिरकार चीनी किसानों का फसल उत्सव केवल कटाई का उत्सव नहीं है। ये मेहनत की कीमत समझने का, धरती से रिश्ते को याद करने का और समुदाय की ताकत को महसूस करने का दिन है। ये उत्सव हमें बताता है कि सच्ची समृद्धि केवल ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उन खेतों में छिपी है जो हमें जीवन देते हैं। तो जब भी आप थाली में चावल का दाना या रोटी का टुकड़ा देखें, याद रखिए उसके पीछे किसी किसान का पसीना, उम्मीद और संघर्ष छिपा है। और शायद यही फसल उत्सव का सबसे बड़ा संदेश है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय
नमस्ते।